प्रधानमंत्री मोदी के 10-12 साल पूरे हो रहे हैं। नेहरू के बाद अब तक सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का खिताब प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा है। खिताब तो उन्हें बहुत मिलेंगे। अगर मेरे साथ अभी पेट्रोल पंप पे चलो आप, तो शायद आज़ादी के बाद इतना महंगा डीजल पेट्रोल कभी नहीं बिका होगा। और लोगों ने आपदा में आविष्कार किया है कि सिलेंडर को चूल्हा बना लिया। ये भी शायद आज़ादी के बाद पहली बार हुआ होगा। और जिस रसोई गैस के सिलेंडर का इतना प्रचार किया गया, सुना है सरकार वो भरवा ही नहीं पा रही है। और अगर इथेनॉल न मिलाया जाए, डीजल पेट्रोल में इथेनॉल न मिलाया जाए, तो जाने कितनी कीमत होगी पेट्रोल की। और पेट्रोल आज भी अगर हम पंप पे चलें, तो अगर हम ईमानदारी से प्योर शुद्ध प्योरिटी का पेट्रोल अगर चाहेंगे तो 150 रुपए से ऊपर मिलेगा। अगर आप कहो तो हम किसी पंप पे चलें अभी जिसमें प्योर पेट्रोल मिलता हो, कहो तो हम चलें अभी आप। और शायद ये 12 साल की उपलब्धि होगी। सबसे क्लोजेस्ट बताओ पेट्रोल पंप कौन सा है, हम चल रहे हैं, आप भी चलो। यहाँ मिलेगा नहीं, जियामो दूर हो जाएगा। कैंट में चलिए, केरोसिन खुली है क्या? नहीं, उसमें पेट्रोल मिलता है प्योर वाला। आप कीमत देखिए ना। नहीं, प्योर वाला विदाउट मिलावट इथेनॉल के। हाँ, विदाउट मिलावट कितने का मिल रहा है बताओ आप। तो ये देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है कि 12 साल की उपलब्धि है कि सबसे महंगा पेट्रोल भारत को मिल रहा है। और सच्चाई तो ये है कि हमारी विदेश नीति फेल हुई है। विदेश नीति अगर हमारी अच्छी होती तो शायद आम जनता को इतना महंगा डीजल पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ता, इतनी गैस की किल्लत नहीं होती। और देखिए आप, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं। और क्या सरकार करती है? जब सरकार कमजोर दिखने लगती है तो कम्युनल रास्ता अपनाती है। पिछले 10 दिन के स्टेटमेंट अगर मुख्यमंत्री के आप पढ़ें और उनको लिख करके देखें तो आप समझ में आएगा कि कितनी कम्युनल भाषा बोल रहे हैं। और सुना है कोई मंत्री हटाए गए हैं, हाफ कर दिए गए, कुछ दिनों में साफ हो जाएंगे वो। और केवल अकेले साफ नहीं होंगे, सुना है कोई नई सूची बनी है, गुप्त सूची बनी है। एक महाराष्ट्र में बनी है गुप्त सूची, एक यूपी में गुप्त सूची बनी है। और दिल्ली वाले मिला के देखेंगे उस सूची को, तो सोचिए कितने लोगों साफ हो जाएंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगी। और कब हटाया गया बताइए आप? बुंदेलखंड आप अगर गाड़ी रफ्तार से चलाओगे तो कूदते हुए जाओगे। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलोगे तो वो क्या बोलते हैं, झूले की तरह आप चलते जाओगे। गंगा एक्सप्रेसवे में सुना है कि अभी उसमें से अगर हाथ चला दो ठीक तरीके से तो उसका विटामिन बाहर आ जा रहा है। तो उसके बाद जब सब कुछ कर लिया उन्होंने, सब कुछ अपना इकट्ठा कर लिया, उसके बाद मंत्री जी हटाए गए। बताइए आप, सुना है वो कुछ प्रयागराज में कोई बड़ी नई चीज बना रहे हैं। सुना है कोई नई चीज बन रही है वहां, जो प्रयागराज के लोग कह रहे हैं। तो अब सरकार को चुनाव में जाना है, उन्हें अभी हाफ किया है, इनके साथ साथ बहुत लोग साफ होंगे जिनकी टिकट ही साफ हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, एक पॉलिटिकल सवाल है। चुनाव की आपने जिक्र किया, 2027 चुनाव आ रहा है, आप गठबंधन में, उस पर तमाम चर्चा रोज अखबार में कुछ निकल रहा है कि सीटों का इक्वेशन ये रहेगा। इन सबके बीच क्या कुछ हम लोगों को जानकारी मिल सकती? देखिए, आप सब यूपी में रहते हो, यूपी के बाहर की भी जानकारी, लेकिन यूपी की बहुत ठोस जानकारी आपको रहती है। कल ही इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और इंडिया गठबंधन के तमाम लीडरों में ये आपस में तय हुआ है कि इंडिया गठबंधन को और मजबूत करना है। तो इंडिया गठबंधन तभी और मजबूत होगा जब यूपी में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हम लोग करेंगे और उन्हें हटा देंगे, बीजेपी को जब हटा ले जाएंगे तो इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। ठीक, धन्यवाद। किसी पंप में हम नहीं जाएंगे।